प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। हम पहुंच गए आपके प्रश्नावली 11.1 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम आपको समझा रहे थे। ठीक है, इस प्रश्नावली के 4 प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं। मैं जब ये ज्यामिति पढ़ा रहा था तो शुरू में मैंने कहा था प्लीज आपको चित्र समझना होगा। तो चित्र अगर हम समझ गए तो फिर इन सवाल को हल करना सरल हो जाता है। तो पहला तो ये कि आपको चित्र समझ में आना चाहिए, दूसरा ये कि निश्चित रूप से फार्मूले तो आने ही चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्नावली 11.1 प्रश्न क्रमांक क्या 5। प्रश्नावली 11.1 प्रश्न क्रमांक 5 का हल आइए आपके सामने रखते हैं। प्रश्न पढ़िएगा। लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अगर चित्र की बात करें तो ये चित्र कुछ इस प्रकार का होगा। ये वृत्त का केंद्र है, ये दो ठे उसकी OA और OB त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का। ओके, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, यानी ये A से B तक ये चाप की लंबाई हमें पहले ये ज्ञात करनी। ठीक है, तो दिया है। अगर हम फर्स्ट वाले को हल करेंगे, क्या चाप की लंबाई अगर हम हल करेंगे, अब देखें प्रश्न क्रमांक 5 में 1 2 3 चीज पूछा है। ठीक है, आर माने त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है और थीटा यानी जो कोण है केंद्र पर वो 60 डिग्री दिया है। तो दिया है, यहां लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपका दिया है 60 डिग्री। तो सीधा सा है, हमको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अतः यहाँ लिखेंगे अतः चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है, ये चाप की लंबाई का फार्मूला है 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। तो यहाँ हल करेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 21 गुणे थीटा कितना है 60/360 डिग्री। ये बस इसको काट दिए, 7 त्रिक 21 हो गया और ये 6 छंग 36 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36। अब देखें ये 3 दूनी ये 6 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी चाप की लंबाई। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। 60 प्रश्न है ना कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें दूसरा कहा, दूसरा प्रश्न क्रमांक 5 के का दूसरा प्रश्न, दूसरे में कहा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्न में चाप द्वारा जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई कितना है 22/7 गुणे आर कितना है, आर वही आपका 21 है, तो 21 गुणे 21 गुणे थीटा है 60 बटे ये है 360। बस फार्मूला में रखिए, तुरंत आ जाएगा, है ना। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दूसरे में ज्ञात करना। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपका 0 से 0 कटा, 6 छंग 36 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 11 ये हो गया। तो आपका बचा 11 गुणे 21। तो जब गुणा करें तो 11 51 11, 11 दूना 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर में लिखेंगे। तो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया 231, ये आपका उत्तर हो गया। बोला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया, उत्तर आ गया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब तीसरे में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, यहाँ पर ये जीवा है, तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। इसको कहें तो ए पी बी, ये त्रिज्य खंड का, तीसरे में अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आप तीसरा देख लीजिए। तीसरा कौन, प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा। ठीक है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या, त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। यहाँ एक चीज आप समझ लीजिएगा, ये जो ओ ए बी त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों है भाई समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज इसलिए है कि चूंकि इसका ये कोण 60 का है, तो ये और ये कोण भी 60-60 के होंगे। रीजन क्या है भाई, कई बार समझा चुके हैं, OA और OB त्रिज्याएं। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 60 का ये है तो बचा कितना 120, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर 60 का ये दिया है तो बचा कितना 120, तो 120 को बराबर भागों में बांटे तो 60-60 आएगा। चूंकि OA बराबर OB है, इसलिए OA के सम्मुख ये कोण भी 60 का होगा, OB के सम्मुख। इस प्रकार से चूंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 के हैं, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के एरिया का क्षेत्रफल होता है a√3/4। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप यहाँ लगा चुके हैं 231, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिख लें 231 ऋण, मैं कह रहा हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज क्यों है भाई, अभी मैंने समझाया। ये समबाहु तीनों भुजाएं OA बराबर AB बराबर OB क्यों बराबर है, चूंकि इसके सारे कोण 60-60 डिग्री के हैं। क्यों 60-60 डिग्री के हैं, क्योंकि AOB 60 का दिया है, बचा 120, तो चूंकि OA OB बराबर है, इसलिए ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो 120 में 60-60।
तो ये हो गया 231 ऋण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर √3/4। ए जहां ए त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा है। ये क्या है भाई? त्रिभुज की भुजा है। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं? अब यहाँ पर त्रिभुज की भुजा है, वही रेडियस है, तो 21। तो कितना हो गया? 231 ऋण 21 का स्क्वायर वर्गमूल 3/4। तो 231 21 21 हम 441 होता है √3/4। ये आपके किताब में उत्तर दिया है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ गया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। यानी प्रश्न क्रमांक 5 का ये तीसरे का हल है भाई। अब यहाँ एक चीज मैंने आपको बताई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग गुणे वर्गमूल 3/4। आप इतना भी समझते होंगे, ए भुजा है त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की, ए स्क्वायर √3/4। ये क्या है? ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसको आप देखिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। ओके, तो इसको आप लगाइएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है, बिल्कुल छोटा, चाप की लंबाई। दूसरा यानी 5 का दूसरा, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 231 आया। और फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 के तीसरे खंड का हल हमने लगाया। ओके, अब इसको मैं मिटाता हूं प्लीज। इसके बाद तब से आप पढ़िए प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6। अच्छा, इन प्रश्नों में एक चीज ध्यान देने लायक है, आपके प्रश्न के अंत में लिखा है कि पाई का प्रयोग, आपको पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है कि 3.14 लेना है। वैसे प्रश्नावली के शुरू में लिख दिया है कि पाई का मान 22/7 लेना है, लेकिन कुछ प्रश्नों में पर्टिकुलर कहा है कि पाई का मान कितना लेना है। जैसे अगर बात करें प्रश्न क्रमांक 6 का, तो ब्रैकेट में लिखा है कि पाई 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 प्रयोग करना है। आइए करते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न 6 है, ये हल करना है। पहले हमको लिखा है, लिखना है क्या दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है भाई, और थीटा यानी एंगल दिया है कितना? 60 डिग्री। तो ऐसे हम लिख लेंगे 60 डिग्री। अब कहता है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल उसने ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक है, अगर चित्र की बात करें भाई, तो चित्र वैसा ही है। ये सर्किल हो गया, इसका कोण हो गया ये 60 डिग्री, और ये ए बी चाप हो गया। अब वो कहता है कि लघु और लघु वृत्तखंड ये है, और दीर्घ वृत्तखंड इसके अलावा जो भाग बचा, इसके अलावा जो भाग बचा वो है दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड क्या है? ये इसके अलावा वृत्त का जो क्षेत्र बचा वो दीर्घ वृत्तखंड है। तो पहले क्या ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड, है ना। तो चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर
वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज में लिखता नहीं, साइन बना देता, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, OAPB, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ बराबर करके लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस, अब ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि एक 60 डिग्री का दिया है, बचा 120 डिग्री, तो OA-OB बराबर हैं, इसलिए बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, a स्क्वायर रूट 3 अपान 4। ए क्या है, मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया, ए है त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो मेरे भाई देख लो, पाई इसमें बोला है, इसमें पाई शायद बोला है कि पाई का मान हमको क्या रखना है, इसमें पाई का मान हमको रखना है बंधु 3.14। ठीक है, तो 3.14 गुणे r स्क्वायर यानी 15 गुणे 15 गुणे थीटा यानी 60 बटे क्या 360 डिग्री माइनस, अब क्या a स्क्वायर यानी OA, OB ये सब त्रिभुज की भुजाएं हैं और सब 15 का है, बराबर है, तो 15 का स्क्वायर रूट 3 कितना 1.73 प्रश्नानुसार बटे क्या 4। अब देखें 6 छंक 36 ये कट गया। ठीक है, अब अगर हम 2 से काटें इसको, किसको, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 3.14 को 2 से काट रहे हैं, 2 एक कम 2 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी 3.14 को जब हमने 2 से काटा तो 1.57 आया, यहाँ 3 बचा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझिए, 15 गुणे 15 इसमें भी है, 15 स्क्वायर इसमें भी है, दोनों से हमने 15 स्क्वायर ये बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, ये कट गया था, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बंधु 1.57 ऋण 1.73, इसके बटे 3 बचा, इसके बटे 4 बचा। ये सॉल्व करने का तरीका आपको शार्ट होगा। ठीक है, बड़े कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 15 गुणे 15 यहाँ है, ये 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 15, तो दोनों से हम 15 का स्क्वायर बाहर ले लिए, तो यहाँ 1.57 बटे 3 बचा, यहाँ 1.73 बटे 4 बचा। ठीक है, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, तो 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 2 22 और 4 एकन्नम 4 2 6। 12 को 3 से डिवाइड किए तो 3 चौक 12, 4 आया भागफल, उस 4 का इसमें गुणा, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 एकन्नम 4 2 6। इसी तरह इसको 12 को 4 से डिवाइड करें, 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिकाई 9, 3 सत्ते 21, 3 एकन्नम 3 2 6। अब ध्यान देंगे ये ब्रैकेट रहेगा और ये 15 15 हम 225 रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब 6.28 में
6.19 घटाएंगे 3 त्रिकाएं 9, 3 7 21, 3 1 9, 3 2 5, यहाँ पर 5 होगा बंधु, यहाँ पर 5, 3 का जब इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने घटाया तो क्या आया, इसको घटाने पर आया 1.09। तो फिर से लिखेंगे 225 गुणे घटाया तो 1.09 बटे ये 12 आ गया, ठीक है। अब 12 से इसको डिवाइड कर लें, फिर जो आएगा गुणा कर लेंगे। तो मैंने कैलकुलेट किया है, 12 से उसको डिवाइड किए तो 18.75 आए, इसको इससे काटे तो 18.75 आप कैलकुलेट करके भाग करके देख लीजिएगा। तो ये फिर कितना बचा, 18.75 गुणे 1.09, ठीक है। इसको हमने जब गुणा किया तो आया आपका 20.437, 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ये लघु वृत्तखंड का, यहाँ लघु लिख दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, ठीक है। और उस प्रश्न में दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल पूछा, ठीक है। तो दीर्घ, अब यहाँ क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ, अब हम चाहें तो यहाँ क्यों लिख दें, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड OAQB, OAQB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, इधर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने क्या लिखा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल OAQB गलत लिखा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा AQB, O नहीं, ये पूरा आएगा AQB, 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 यहाँ पूरा सिर्फ APB छोड़ कर, ठीक है। AQB दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि इस छोटे को छोड़कर जितना भी ये बचा है ये सब दीर्घ वृत्तखंड होगा। इसके अलावा ये आप समझते होंगे, इतना छोड़कर जितना भी भाग बचा है वो सब दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में इतना हम घटा देंगे तो आ जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना, 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम इधर ज्ञात कर चुके हैं, 20 कितना 437 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये पाई का मान कितना, 3.14 गुणे r स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर ऋण 20.437, तो ये हो गया 3.14 गुणे 15 15 हम 225 ऋण 20.437। अब भाई हमको 15 15 हम 225 में 3.14 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 686.06, 686 नहीं
706.50, 706.50 ऋण 20.437। अब इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा। 706.50 ऋण 20.437। तब जब हमने इसको घटाया तब हमको प्राप्त हुआ 686.06 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया उत्तर कोण दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझना क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो ये आया था 20.437 उसको हमने घटा दिया। ये वृत्त के क्षेत्र में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 686 आपका आ गया 06। बस इतनी सी बात है। प्रश्न क्रमांक 6 आपका कंप्लीट। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में बंधु। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 तो इसे आप करिएगा, ध्यान देंगे बेटा। इसमें कैलकुलेशन है, अगर आपसे ये कैलकुलेशन आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आप चूक जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको हमको जैसे ये है 18.75 गुणे 1.09, इसका गुणा अगर मैं यहाँ करके समझाता तो उसमें टाइम वेस्ट होता। आप गुणा कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 आपका कंप्लीट। तो इसको मिटा देता हूँ। आइए चलता हूँ प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 6 पूरा हो गया। तो हमें ध्यान देना चाहिए जब हम कैलकुलेशन करें तो आराम से करें, क्योंकि गणित में अगर एक अंक हम चूके तो फिर वो क्वेश्चन ही खराब हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत आराम से करना चाहिए। अब फिर कैलकुलेशन का अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप तेज भी चल सकते हैं, ये सब प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 7 में आ जाते हैं। प्रश्न 7 का हल। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान से सुनिएगा, आपको एक नई चीज बताते हैं। कहने का मतलब ये कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल का एक नया फार्मूला अभी लिख देते हैं फार्मूला, इसके बाद आप कहेंगे तो किसी दिन उसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या है प्रश्न क्रमांक 7 में भाई, दिया है त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और यहाँ थीटा दिया गया है आपको कितना 120, थीटा बराबर 120 डिग्री। चित्र यही, अब यहाँ थीटा है। अब मेरे भाई ये 120 है, 120 डिग्री, और कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस वृत्तखंड का, ये ए मान लें, ये बी मान लें, ये पी, तो ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने की, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें उसने कहा पाई 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू 1.73 का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एक नया फार्मूला ये भी है, नया नहीं है लेकिन प्रूफ करके हमने नहीं समझाया, चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² इंटू ये r² इंटू पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2
ये एक होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, यही थीटा। बस इसको सीधा रख दें, आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले क्या करते थे, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते थे, एक साथ में ही लिख देते थे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि ये त्रिभुज का जो है ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें पहले एक लंब डालें फिर सारी प्रक्रिया करें, तो चूंकि 1/2 बेस इंटू ऊंचाई हमें प्राप्त नहीं, तो एक तरीका ये है, आप सीधे इसका प्रयोग करें तो यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर इंटू पाई की वैल्यू कहा 3.14, थीटा कितना है 120 डिग्री अपान 360 डिग्री। देखिए कितना शॉर्टकट हो गया। अब साइन थीटा बटे 2, तो साइन 120 डिग्री बटे 2 गुणे कॉस 120 डिग्री बटे 2। तो मेरे भाई अब ये क्या हो गया, 12 का स्क्वायर इंटू ये 12 3 36 कट गया, तो 3.14 बटे 3 ऋण, ये कटा तो 60 आया, ये 2 से कटा तो 60 आया, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो गया। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए ये इस तरह हो गया, तो क्या करेंगे, 12 बराबर 144 गुणे 3.14 बटे 3 ऋण √3 की क्या वैल्यू बोला है 1.73 बटे 2 दूनी 4। इसको सॉल्व कर लें, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वही हमको करना पड़ेगा, क्या 144 ये है, ये 3 चौक 12 यहाँ लिखेंगे। अब फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 1 9 4 1 5, 4 3 12.56 ऋण 4 3 12, 3 त्रिकाएं 9, 3 सते 21, 3 1 9 3 2 5, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 12 से कट गया, 12 12 हम 144, ये भी कट गया, उसको हम घटा दें तो 12 इंटू, इसको जब हम घटाएंगे तो 16 में 9 7 16, ठीक है, 4 में 1 गए 3 और 12 में 5 है 7 5 12, गुणा करें 12 सते 84, 12 3 36, 8 44, 12 सते 84, 4 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया उत्तर। और उत्तर क्या इसमें ज्ञात करना था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपका ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा, इस बार आपको एक नया फार्मूला मैंने समझाया, क्या वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, डायरेक्ट आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ आर स्क्वायर, अब देखें यहाँ ये ध्यान दें, चूंकि थीटा हमें मालूम है कितना, थीटा हमें जो डिग्री मालूम है इस साल 0 30 60 45 और 90 की, ठीक है, 10वीं तक की बात करूं तो हमें यहाँ ध्यान दें कि अगर मान लो यहाँ 30 डिग्री दिया है, अब 30 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 आएगा, तो फिर साइन 15 डिग्री की मान कहाँ देखेंगे, तो ये थोड़ा सा 10वीं है सबका मान, लेकिन 10वीं लेवल की बात कर रहे हैं। चूंकि यहाँ साइन 60 डिग्री आया तो साइन 60 डिग्री का आप मान जानते हैं, लेकिन अगर साइन 15 का आ जाए तो फिर वो 10वीं लेवल में थोड़ा सा चिंताजनक बात होगी। तो मैं समझता हूं कि एक प्रश्न आपको और समझा देता हूं, प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है, तो इसको प्लीज देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है,
एक एक से ये प्रश्न अच्छे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 में वृत्तखंड का क्षेत्रफल एपीबी का ज्ञात करना था। आपके सामने है 88.44 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, एक प्रश्न और आपको समझाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 पढ़िएगा। एक वर्गाकार मैदान है जिसमें एक खूंटे से कोने में एक हॉर्स बांधा गया है, घोड़ा बांधा गया है। उस वर्गाकार मैदान की जो लंबाई है भुजा की, वो चित्र में दिख रहा है भाई, थोड़ा सा चित्र देख लीजिएगा आप। ये आपका चित्र है, यहाँ एक घोड़ा बांधा है, ये रस्सी से चल रहा। कहा गया कि ये जो ABCD ये वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है भाई? 15 मीटर है। भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में, इस कोने में एक घोड़ा बांधा गया है। ये रस्सी की जो लंबाई है भाई 5 है, ए से P तक ये 5 है, ये सब 5 है भाई, ये सब 5 है। तो घोड़ा यहाँ बांधा है तो वो चित्र में दिख रहा है, तो इतने क्षेत्र, चूंकि ये वर्गाकार है तो इसका कोण 90 डिग्री का होगा। तो थीटा हमको मिल गया कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले में दिया है कि एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब देखें, ये 5 सेंटीमीटर से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, जब कुल कितनी है? 15। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो इतने, चूंकि इधर भी 5 सेंटीमीटर ही जाएगा तो इतने क्षेत्र की वो घास चल सकता है। तो एक प्रकार से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, कहा जाए तो क्वाड्रेंट हुआ, वृत्त का चतुर्थांश भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 सरल है। प्रश्न 8 हल पहला हम करेंगे। पहले में क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो दिया है। अब इसमें R बराबर क्या दिया है? ध्यान दीजिए, 5 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा है, तो R बराबर 5 मीटर। ठीक है, और थीटा क्या है? थीटा बराबर 90 डिग्री। आपको ये समझ में ना आता होगा कि 90 डिग्री क्यों? ये कोण जो है वो 90 डिग्री यहाँ लिख दें, चूंकि मैदान वर्गाकार है, मैदान वर्गाकार है, और वर्ग का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आप चाहें तो ऐसे बगल में ब्रैकेट करके लिख सकते, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, प्रश्न क्रमांक 8 का पहला लगा रहे हैं, है ना। तो अतः प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या है? ये त्रिज्यखंड ही है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सेकंड में दिया है कि पाई का मान 3.14 लिखना है, तो चलिए वही लिख देते हैं। 3.14 इंटू R कितना है? 5 इंटू 5, थीटा कितना है? 90 बटे 360 डिग्री। तुरंत करने 9 चौक 36 कट गया, तो बचा क्या? 3.14 गुणे 25, 5 पचम 25 बटे 4। ठीक है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 25 चौको 100, 25 एकम 25, 10 35, 25 75,
378.50/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4×4, 4×9=36। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4×4, 4×9=36, 4×6=24, 4×2=8, 4×5=20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका उत्तर। कौन उत्तर, जिस क्षेत्र की घास वह चर लेगा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये। ठीक, तो ये आ गया 19.625। अब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। जाहिर सी बात है, ये 5 की है, इसको 5 और बढ़ा दीजिए, ये जब 10 की हो गई तो इतने क्षेत्र की घास चरेगा, तो ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हो गया। तो इस त्रिज्य खंड में इस त्रिज्य खंड को घटा दें तो ये बढ़े हुए वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाए। समझ रहे हैं, पहले ये 5 सेंटीमीटर था तो इतने क्षेत्र का चरा, अब ये 10 सेंटीमीटर अगर रस्सी कर दी जाए तो यहाँ तक चलेगा, तो क्षेत्रफल बढ़ा कितना, तो यहाँ से ये इतना बढ़ा। तो माने बड़े वाले त्रिज्य खंड में छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो बढ़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरे में क्या लिखेंगे, ये दूसरा, यदि रस्सी 10 मीटर कर दी जाए तब बढ़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड ऋण लघु त्रिज्य खंड। अब यहाँ इतने में ये जो त्रिज्य खंड बना है, ये जो क्वाड्रेंट बना है, ये जो त्रिज्य खंड बना है, चूंकि यहाँ वृत्त है नहीं तो हम लिख सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ प्रश्नानुसार त्रिज्य खंड ऋण लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड चूंकि 10 मीटर रस्सी कर दी गई तो उसके लिए 10 हो जाएगा क्या, थीटा। तो हम क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस, वो तो आ गया 19.625 किसका, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये तो आ चुका है ना, तो इसको हमको घटाना है, बड़े वाले में इसको घटाना है, बड़े वाले का ज्ञात कर लें। तो ये क्या हो गया, 3.14 गुणे 10 स्क्वायर गुणे 90/360 डिग्री माइनस वही साथ में चलने दें। ठीक है, तो ये 10×100, ये 9 चौक 36, तो 3.14 गुणे 100/4 ऋण 19.625। ये समझ में आता होगा। 10 रस्सी बढ़ा के 10 मीटर कर दी गई तो अब रेडियस 10 हो गया, तो ये 10×100 हो गया, ये नीचे क्या है 4 है, चूंकि इससे कट गया था तो ये कटा 25। अब इसका गुणा कर दें, 25 चौको 100, 25 सेकंड 25 10 35, 25 75 3 78 ऋण 19.625। बड़ा वाला जो त्रिज्य खंड आया वो क्या आया, 78 आया। तो अब 78 दशमलव किसमें 78 दशमलव
5 जीरो में हम किसको घटा देंगे, 19.50 को घटा देंगे भाई, तो आ जाएगा 58.875, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्नावली के आपके सामने कितने प्रश्न हो गए भाई, हो गए आपके सामने 8 प्रश्न 2 दिन के लिए और बचा। इस तरह से प्रश्नावली 11.1 पूरी हुई। फिर हम चलते हैं 12 अध्याय में। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कई बार कहा, आपको जो नहीं समझ में आता है प्लीज़ आप जब कमेंट्स करेंगे, आप लिखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे समझाने का तरीका क्या है। वैसे मैं एक एक चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ, मेरा सीधा सा प्रयास है, मेरा उद्देश्य ही है गांव के वो बच्चे, गांव शहर के भी, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, सो प्लीज़ आप इसको देखें। जो बात मेरी समझ में ना आए तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताने का प्रयास करें। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों को इसे शेयर करें और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।